8281 एक हॉलो स्फीयर है, यानी कि खोखला गोला है, जिनकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हमें दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इनको पिघलाया जाता है और एक सॉलिड स्फीयर में बदला जाता है। व्हाट इज द चेंज इन एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फीयर एंड द सॉलिड स्फीयर। तो जो चेंज बताना है आपको, और एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो परले का जो मूल स्फीयर था यानी कि गोला था, और जो सॉलिड स्फीयर बाद में बनाया गया, उन दोनों के बीच का जो चेंज कितना हुआ वो आपको बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। करते हैं। देखिए, हम जानते हैं भाई कि हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। ये होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ये होता है 4 पाई आर क्यू। यही होता है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हमें डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा बटे टू, यानी ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.5। अगर हमें बात करें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ही गोला को पिघलाकर दोबारा बनाया जा रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक है, सॉरी, इक्वल होना चाहिए। हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही होगा ना, चाहे यहाँ पर सॉलिड स्फीयर बनाओ चाहे ये हॉलो स्फीयर बनाओ, क्योंकि हॉलो स्फीयर को ही हम पिघलाकर सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू, और ये किसके बराबर होगा, 4 पाई आर क्यू के बराबर होगा। चूंकि ये एक हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम आया, हमें दे रखा है 8281 हॉलो स्फीयर। 8281 हॉलो स्फीयर के अगर हमें वॉल्यूम निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 8281 से। अगर मैं देखूं यहाँ से 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 8281 इंटू बड़ा आर कितना है आपका 0.6 है, और छोटा आर कितना है 0.5 है। अगर मैं इनका स्क्वायर क्यू करूँगा, ठीक है, तो हो जाएगा 0.216 माइनस का 0.125, ये हो जाएगा आर क्यू के बराबर 8281 इंटू, अगर मैं इनमें से माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, बराबर आर क्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 8281 क्या है, 91 का स्क्वायर है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इस वाले वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, 8281 को मैं लिख सकता हूँ 91 इंटू 91। अब यहाँ से आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 91/10, यानी कि 9.1 आ जाएगा। अब ये आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। पूछा गया एक्सटर्नल सरफेस एरिया किसका, हॉलो स्फीयर का, और सरफेस एरिया किसका, सॉलिड स्फीयर का। तो सरफेस एरिया क्या होता है दोनों का, ये सेम ही होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें एक्सटर्नल निकालना है ना, हमें एक्सटर्नल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई, ये एक स्फीयर का है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे किसका है, एक स्फीयर का है। हमें निकालना कितना है 8281, यानी कि 8281 का निकालना, तो हो जाएगा 8281 इंटू 4 पाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 पाई, और आर इसका कितना निकल कर आया 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर। इनमें से माइनस करना पड़ेगा जो वॉल्यूम सरफेस एरिया और सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया भी यही होता है 4 पाई, और इसका आर कितना है 9.1 का स्क्वायर। अब इस अगेन अगर 8281 को मैं देखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 91 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 91 इंटू 90, चाहे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 91 इंटू 91, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब जैसे लिखना चाहो। ठीक है, अब जैसे मैं समझाने के बस प्रयास कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं 91 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और 91 इंटू 91 भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर 0.6 से अगर मैं 0.6 को पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाएगा 10, स्क्वायर करूंगा तो 36/10। इस 36/10 को मैं क्या करूँ 36/100 को एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ ना भाई।
बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं कहना है बस ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो इस वाले वैल्यू में इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9.1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9.1 का स्क्वायर। बात समझ में आया कैसे मैंने लिखा। अब मैं 4 पाई और 9.1 का जो स्क्वायर है वो मैं कॉमन निकालूंगा। 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 9.1, या फिर इसका स्क्वायर ही करते हैं, 9.1 का स्क्वायर इंटू 6 के स्क्वायर करेंगे 36, यहाँ पर वैल्यू बची 1, 36 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 35। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। इस 4 पाई की वैल्यू अभी यहाँ से लिख सकता हूँ 4 इंटू 22/7, 7 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, 22 चौक 88 हो गया आपका। और इसका स्क्वायर तो यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका 8281/100, क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दिया। 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में। और 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से कटेगा 22 बार में। बात क्लियर हुई। और ये हो जाएगा कितना आपका 4.4। ठीक है, तो जो आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल में 8281 इंटू 4.4, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 40 से अब मल्टीप्लाई करूँगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं 4 से करूँगा तो यही नंबर्स को दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी नंबर को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो पक्का है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो 36,000 के लगभग में आएगी। ठीक है, और 36,000 के लगभग में आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। करो कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 2 4 2 6 3, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है और ये 0 तो हट जाएगा। 4 8 चौक के 32, 4 दूनी 8 3 11, 8 चौक के 32 1 33, 3, अच्छा 3 यहाँ से, ठीक है, ये 3 3 1 2 4, अब सही है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 3। अब ये कैलकुलेट होकर आ गया 3 6 4 3 6, ऑप्शन नंबर डी।